टर्बिन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने माहाना नशरिए मन की बात में नामवर मुजाहिद आज़ादी भगत सिंह और मशहूर मारूफ गुलकारा लता मंगेशकर को उनके यौम पैदाइश पर खिराज पेश किया। मौसूफ ने कहा कि दोनों शख्सियात ने मुल्क व कौम का नाम अपनी हुसूलियाबियों के दम से जिस तरह रोशन किया वह अपनी मिसाल आप है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने आज के नशरिए में फिर एक बार वोकल फॉर लोकल का मंत्र दोहराया और कहा कि त्योहारों के इस मौसम में कितना ही अच्छा है कि हम वो चीज़ें खरीदें जो मुल्क के कारीगरों ने ही तैयार की हों, ताकि मुल्क की मईशत को बढ़ावा मिले और साथ ही कौमियत के हमारे जज्बे को तक़वियत अता हो। आज भारत की दो महान विभूतियों की जयंती है। मैं बात कर रहा हूँ शहीद भगत सिंह और लता दीदी की। साथियों, अमर शहीद भगत सिंह हर भारतवासी, विशेषकर देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा पुंज है। निर्भीकता उनके स्वभाव में कूट कूट कर भरी थी। देश के लिए फांसी के फंदे पर झूलने से पहले भगत सिंह जी ने अंग्रेजों को एक पत्र भी लिखा था। उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे और मेरे साथियों से युद्ध बंदी जैसा व्यवहार करें, इसलिए हमारी जान फांसी से नहीं सीधा गोली मारकर ली जाए। यह उनके अदम्य साहस का प्रमाण है। भगत सिंह जी लोगों की पीड़ा के प्रति भी बहुत संवेदनशील थे और उनकी मदद में हमेशा आगे रहते थे। मैं शहीद भगत सिंह जी को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, आज लता मंगेशकर की भी जयंती है। भारतीय संस्कृति और संगीत में रुचि रखने वाला कोई भी उनके गीतों को सुनकर अभिभूत हुए बिना नहीं रह सकता। उनके गीतों में वो सब कुछ है जो मानवीय संवेदनाओं को झकझोरता है। उन्होंने देशभक्ति के जो गीत गाए, उन गीतों ने लोगों को बहुत प्रेरित किया। भारत की संस्कृति से भी उनका गहरा जुड़ाव था। मैं लता दीदी के लिए हृदय से अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं। साथियों, लता दीदी जिन महाविभूतियों से प्रेरित थी, उनमें वीर सावरकर भी एक है, जिन्हें वो तात्या कहती थी। उन्होंने वीर सावरकर जी के कई गीतों को भी अपने सुरों में पिरोया। लता दीदी से मेरा स्नेह का जो बंधन था वो हमेशा कायम रहा। वो मुझे बिना भूले हर साल राखी भेजा करती थी। मुझे याद है मराठी सुगम संगीत की महान हस्ती सुधीर फडके जी ने सबसे पहले लता दीदी से मेरा परिचय कराया था और मैंने लता दीदी को कहा कि मुझे आपके द्वारा गाया और सुधीर जी द्वारा संगीतबद्ध गीत ज्योति कलश छलके बहुत पसंद है। साथियों, आप भी मेरे साथ इसका आनंद लीजिए। वोकल फॉर लोकल को खरीदारी का मंत्र बना दी। ठान लीजिए हमेशा के लिए जो देश में तैयार हुआ है वही खरीदेंगे। जिसे देश के लोगों ने बनाया है वही घर ले जाएंगे। जिसमें देश के किसी नागरिक की मेहनत है उसी सामान का उपयोग करेंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो हम सिर्फ कोई सामान नहीं खरीदते हैं, हम किसी परिवार की उम्मीद घर लाते हैं, किसी कारीगर की मेहनत को सम्मान देते हैं, किसी युवा उद्यमी के सपनों को पंख देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मन की बात। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले मारूफ क्रिकेट खिलाड़ी मिथुन मनहास ने आज बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के सदर का चार्ज संभाला। वाज़ेह है कि मिथुन मनहास जम्मू कश्मीर के सफ़े अव्वल के क्रिकेट खिलाड़ियों में शुमार किए जाते हैं और उन्होंने रणजी ट्रॉफी में जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी हमेशा इम्तियाजी तौर पर की है। गौरतलब है कि मिथुन मनहास जम्मू कश्मीर के ऐसे पहले क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने बीसीसीआई के सदर का ओहदा संभाला है।
समित कुपवाड़ा जिले की करना तहसील में यूं तो बागबानी, फूलबानी और ऐसे दीगर शोबों की तरक्की के लिए फितरी नौयत के हालात बिल्कुल साजगार हैं। अलबत्ता इन शोबों की हकीकी तरक्की में फ़कत सरकार की सर्दमहरी और गैर संजीदगी आड़े आ रही है। इस सिलसिले में करना से इशफाक सईद का कहना है कि तहसील में अखरोट की पैदावार की खातिर मौसम, मिट्टी और दीगर मुतल्लिक का फितरी लवाजमात एक कदम मुनासिब हैं और अखरोट की अच्छी खासी पैदावार भी करना में होती है। अलबत्ता पैकेजिंग की सहूलियात दस्तयाब ना होने के बायस काश्तकार हौसला शिकन हो रहे हैं। एक मुफस्सल रिपोर्ट के साथ करना से इशफाक सईद। करना अपनी जरखैज जमीन, साफ पानी और खुशगवार मौसम के बाहर बागबानी, फूलबानी और माही परवरी के बेशुमार मौके रखता है, मगर हकीकत यह है कि ये शोबा सरकारी अदम तवज्जुही और अफरादी कवच की शदीद कमी के बाद कभी परवान नहीं चढ़ पाया। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पूरे करना ब्लॉक के लिए महकमा हार्टिकल्चर में सिर्फ 4 मुलाजिम तैनात हैं, जबकि जरूरत कम से कम 20 माहिरीन की है ताकि किसानों को रहनुमाई मिल सके, स्कीम की जानकारी दी जा सके और तरक्याती मंसूबे तरतीब दिए जाएं, क्योंकि यहाँ की जमीन ऐसी है कि सेब, नाशपाती, अंगूर, आड़ू, स्ट्रॉबेरी, गिलास और दीगर आला फल बड़े आराम से उग सकते हैं, मगर मुनासिब देखभाल न होने के बाद ये दरख्त बीमारियों की जद में आ जाते हैं और इन पर लगा फल अक्सर जाया हो जाता है। अखरोट की पैदावार इस खित्ते का सबसे बड़ा सरमाया है। हर साल सैकड़ों टन गिरी यहाँ से निकलती है, लेकिन प्रोसेसिंग, पैकिंग और मार्केटिंग के जदीद इंतजामात न होने के बाद किसानों को मेहनत के बावजूद मुंह मांगे दाम नहीं मिल रहे हैं। अगर देखा जाए तो करनाल के 30% लोग इस शोबे के साथ जुड़े हुए हैं, जो अब तंग आ चुके हैं। यही नहीं बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाका गांव टीटवाल में कायम लींबू का बाग, जो किसी जमाने में इलाके की पहचान था, अब खस्ता हाली की तस्वीर बयान कर रहा है। इसकी बहाली और मजीद बागात कायम करने की तरफ भी सरकारी सतह पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, जबकि हकीकत यह है कि यहाँ के लींबू इंतहाई मजेदार हैं और अगर इस पर यहाँ तवज्जो दी जाए तो यहाँ का लींबू पूरे कश्मीर में फरोख्त किया जा सकता है और बैरून रियासतों से लींबू यूटी के लिए लाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह महकमा फ्लोरिकल्चर का वजूद करना में सिर्फ कागजात तक ही महदूद है। कोई अफसर, कोई मुलाजिम और कोई अमली इकदाम नजर नहीं आते। हालांकि यहाँ के पहाड़ और चरागाहें फूलबानी के लिए बेपनाह इम्कानात रखती हैं। अगर यह महकमा फाल किया जाए तो करनाल को हकीकी मानों में वादी गुल बनाया जा सकता है, लेकिन इस तरफ भी कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। हालांकि करनाल को ऐसे पहाड़ विरासत में मिले हैं जहाँ ऐसे कुदरती फूल उग जाते हैं और अगर जरा सी भी मेहनत और मनसूबाबंदी सरकारी सतह पर की जाए तो करनाल का नक्शा ही बदल सकता है। माही परवरी के लिहाज से भी करनाल किसी से कम नहीं। किशन गंगा दरिया, नाला बतमोजी और काजीनाग जैसे जगहों पर फिश पॉइंट कायम किए जा सकते हैं। सुलेमान गांव में माही परवरी की मिसाल पहले से ही मौजूद है, मगर महकमा की अदम तवज्जो के बाद उसे आगे बढ़ाने की कोई भी कोशिश नहीं की जा रही है। हैरत की बात यह है कि पूरे सब डिवीजन के लिए महकमा फिशरी में सिर्फ 3 मुलाजिम तैनात हैं। मकामी माहिरीन और किसानों का मानना है कि अगर इन तीनों महकमों को फाल किया जाए, जदीद साइंसी तरीके मुतारफ कराए जाएं और अफरादी कवच में इजाफा किया जाए तो करना न सिर्फ वादी कश्मीर बल्कि पूरे खित्ते के लिए बागबानी और माही परवरी का मरकज बन सकता है। इसी से न सिर्फ रोजगार के मौके पैदा होंगे बल्कि इलाके की मैशियत भी मजबूत होगी। करना से इशफाक सईद की रिपोर्ट आपने सुनी। बीरवा बड़गाम के वातलपुरा इलाके में आज एक 8 साल बच्चा फिदा हुसैन डार एक ट्रैक्टर की जद में आकर हलाक हो गया। इसी दौरान आज बीरवा बड़गाम से ही ताल्लुक रखने वाले एक 19 साल नौजवान अदनान अशरफ आज SMHS अस्पताल में दम तोड़ गया। बताया जाता है कि अदनान अशरफ लगभग 2 माह पहले एक मोटरसाइकिल हादसे में शदीद जख्मी हो गया था। इधर दनकार मोहल्ला जैवन बाला की आबादी का कहना है कि उनके इलाके से पत्थरों से लदे हुए टिप्परों का गुजर वबाले जान बन चुका है। आबादी के बकौल मुतालिका टिप्पर ड्राइवर सरकारी इजाजतनामे की खिलाफ वर्जी करते हुए सवेरे 3 बजे से ही दोपहर 3 बजे तक जाने कितनी ही बार इन इलाके से गुजरकर हर तरफ गर्दो गुबार और दीगर आलूदगी फैलाते हैं, जबकि सरकार ने फी टिप्पर 2 फेरों की इजाजत दे रखी है। इस सूरत हाल से दनकार मोहल्ला जैवन बाला और मुतल्लिका इलाकों में मकीन अक्सर निज़ाम तनफ़ुस के अमराज का शिकार रहते हैं। बताया जाता है कि मज़कूरा मोहल्ले और आसपास के मोहल्लों में खिड़कियों और दरवाजों पर गर्दे की एक मोटी परत हमेशा चढ़ी रहती है और मकीन घरों की खिड़कियां खोलने में भी खौफ महसूस करते हैं। दनकार मोहल्ला जैवन बाला की आबादी जिला इंतजामिया से पुरजोर मुतालबा करती है कि टिप्पर ड्राइवरों को हुक्म उदूली न करने दी जाए।
दरअसल जनता दल यूनाइटेड के सदर बराए जम्मू कश्मीर जीएम शाहीन ने आज पट्टन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान कई अवामी वफूद उनसे मुलाकात हुए। जीएम शाहीन ने सड़कों और शाहराहों के मरकजी वजीर से पुरजोर अपील की है कि पट्टन, तापर और पलहालन को जोड़ने वाले डबल लेन रोड की तामीर पर मजीद ताखीर के बिना तवज्जो दी जाए। इधर यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर कश्मीर मुश्ताक अहमद मीर ने आज पार्टी हेडक्वार्टर पर नौजवानों के कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा से नौजवानों की फलाह और तरक्की के लिए वक्फ रही है और इस जमात ने नौजवानों का मुस्तकबिल ताबनाक बनाने की खातिर अब तक मुतअद्दिद मरतबा कितने ही इक़दाम किए हैं। मुश्ताक अहमद मीर ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों पर जोर दिया है कि वो जायज़ हुकूक के हुसूल की खातिर अपना अज़्म बुलंद रखें। समन बड़गाम जिले के मुख्तलिफ इलाकों में इन दिनों मवेशियों में एफिमरल फीवर नाम की बीमारी फूट पड़ी है, जिसके नतीजे में मवेशी मालिकान परेशानी के आलम में हैं। गौरतलब है कि बड़गाम जिले में वेटरनरी सेंटर्स की तादाद इंतहाई कम है, जिसके नतीजे में मवेशियों के मालिकान को हर वक्त धड़का लगा रहता है कि उनका माल बीमार हो तो क्या करें। इससे पहले कि आप इस ताल्लुक से एक मुफस्सल रिपोर्ट सुने बड़गाम से यूनुस बरे की, हम आपसे दोबारा मुलाकात होंगे एक वक्फे के बाद। शहरबीन का यह हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। जिला कुलगाम के मुख्तलिफ इलाकों में अगर एक तरफ में मवेशी पालने वाले लोगों को मुतअद्दिद मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें जानवरों में बीमारियों का फैलना भी एक और बड़ी मुश्किल है, जिसमें बुनियादी सहूलियात का फुकदान भी शामिल है, जो कि इनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। वाज़ेह है, बड़गाम जिले के गाँव देहात में रिहाइश पजीर आबादी का एक वसी तबका माल मवेशी पालते हैं। ताम शहरबीन को मकामी लोगों ने बताया कि जिले के बेशतर इलाकों में मवेशियों का इलाज मुआवजे के लिए कई सहूलियात मैसर नहीं है, जबकि मुतअद्दिद इलाकों में बोवाइन फिमरल बुखार बीमारी फैल गई, जिसकी वजह से लोगों को तरह तरह की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। जिले के मुतअद्दिद इलाकों जिनमें पोशकर, हमचीपुरा, खाग, मुजपथरी, कथवारी, खान साहब, वाहपुरा, हरदमलपुरा, माजामा, नारबल, रसना, औरवा, बीरवा, हारवानी, शीनीपुरा, आरस, सोईबू, कनिदजन, तार शरीफ, सरसियार और वागुरा, बीकेपुरा व दीगर इलाकों के लोग आज भी जोश खरोश के साथ मवेशियों को पालने में दिलचस्पी दिखाते हैं और यहाँ तक कि बेरोजगार नौजवानों के साथ साथ सबकदोश हुए मुलाजमीन ने भी महकमा एनिमल हस्बेंड्री से सब्सिडी हासिल करके यूनिट्स कायम किए हैं, जहाँ पर मवेशियों की एक अच्छी तादाद मौजूद है। ताहम दूसरी जानिब महकमा में कम वेटरनरी सेंटर्स के अदम दस्तियाबी से लोगों के आज के तरक्याफ्ता दौर में भी 10-10 किलोमीटर दूर मवेशियों के इलाज के लिए जाना पड़ रहा है और ऐसी सहूलियत दस्तियाब न होने से मवेशी पालने से वो ग्रेज करते हैं। इसी दौरान जिले के कई इलाकों से शहरबीन को यह इतला मौसूल हुई है कि मवेशियों को गुज़िश्ता 3 हफ्तों से बोवाइन फिमरल फीवर बीमारी ने अपनी लपेट में ले लिया है, जिसकी वजह से जानवरों पर इंसार करने वाला तबका खासा परेशान है। लोगों के मुताबिक आज तक इस बीमारी के इलाज के लिए जरूरी वैक्सीन दस्तियाब नहीं है, जिससे यह बीमारी मवेशी में कहर बर्पा कर चुकी है, जिससे मवेशी पालने वालों को शदीद परेशानी व माली नुकसान होने का खदशा है और उन्होंने सरकार से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर बीमारी को काबू किया जाए और 3 डे सिकनेस बीमारी के लिए वैक्सीन दस्तियाब कराई जाए ताकि उनके जानवर बच सके। काबिल जिक्र बात है कि जिले के मुतअद्दिद गाँव देहात में लोग मवेशी पालने से ही अपना घर का चूल्हा जलाते हैं। ताम बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी की वजह से मकामी लोग नालायक, क्योंकि बेशतर जगहों से यही शिकायत मौसूल हुई है कि इलाज मुआवजे की खातिर प्राइवेट कराना पड़ता है। ताम जराये से मालूम हुआ कि बड़गाम जिले में सिर्फ 104 वेटरनरी सेंटर्स मौजूद है, जबकि 50 से ज्यादा असामिया अरसे दराज से खाली पड़ी हुई है, जिनमें वेटरनरी असिस्टेंट्स, फार्मासिस्ट्स और MTS व दीगर असामिया शामिल है। जबकि जिले के 6 ब्लॉकों में दूध की पैदावार 6 लाख लीटर्स के साथ साथ कुल मवेशियों की तादाद 91,000 तक पहुंच चुकी है। गौरतलब है कि जिले के 526 गाँव देहात में सिर्फ 104 जगहों पर मराकज कायम किए गए हैं और बेशतर प्राइवेट इमारतों में काम कर रहे हैं। दरियासर ये शिकायत भी मौसूल हुई है कि जिले में एक्सरे प्लांट को अगरचे कई साल कबल अस्पताल में इंस्टॉल किया गया तो फिर किस बुनियाद पर उसको चालू नहीं किया गया और लोगों ने तहसील व ब्लॉक लेवल पर भी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज मुहैया रखने का पुरजोर मुतालबा किया है। इस सिलसिले में जिले के लोगों ने सरकार से मुतालबा किया है कि मजीद वेटरनरी सेंटर्स बाकी इलाकों में भी कायम कराए जाए और मुलाजमीन की तादाद भी बढ़ाई जाए ताकि मवेशी पालने वाले लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े।
बड़गाम से यूनिस परे की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर यूनिस परे के एक और इत्तला के महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स बड़गाम की जानिब से आज यूटी लेवल का इंटर डिस्ट्रिक्ट साइकिलिंग इवेंट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स मुनक्किद किया गया। ये इवेंट नारबल से शुरू होकर कुंजर टंगवर्ग में मुकम्मल हुआ। बताया जाता है कि इस इवेंट के सिलसिले में आज सुबह 6:30 बजे स्पोर्ट्स महकमे के अफसरान और पुलिस अफसरान ने सुबह 6:30 बजे बच्चों को हरी झंडी दिखा के रवाना किया और बाद में इख्तितामी तकरीब में खिलाड़ियों में स्पोर्ट्स ऑफिसर गुलाम हसन लोन और सब इंस्पेक्टर फयाज अहमद भट्ट ने इनामात तकसीम किए। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो। 9018074333 9018074333। सेहतमंद आसि प्रेथ कां जन अदे गछि पूरे तरक्की याफ्त भारतच तैयारी। 17 सितंबर पे 2 अक्टूबर 2025 ताम भारत सरकार की सेहत ते खानदानी बहबूद वजारत तरफ पूरे मुल्कस मज जन हिंदी बेहतर सेहत बापत स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान शुरू सपदान। यथ मज जन हिंदी बेहतर सेहत बापत खसूसी कैंप लागन अत यी जन तो बचन हज टीबी बापत मुफ्त जांच कर। टीबी निश पाक भारत बनाने किस अभियान तहत स्टेट टीबी सेल कश्मीर सत रलित तो निक्षय मित्र वेबसाइट पे पान रजिस्टर करित अपनवुक टीबी मरीज। तुहजो कोशिशों सत तिहुंद बेहतर इलाज, बेहतर न्यूट्रिशन तो मेडिकेशन यकीनी बनित। मजीद जानकारी बापत करियो 1800-116666 नंबरस पे फोन या करियो पन्निस नजदीकी जिला अस्पताल सत रब्त कायम। प्रेथ कांसे हिंद सेहतुक थयु ध्यान। टीबी मुक्त भारत अभियान स्टेट टीबी सेल डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर देश जारी। सेवा, समर्पण और संकल्प के साथ पूरा देश 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाने जा रहा है सेवा पर्व, जिसमें जम्मू कश्मीर की सरकार भी इस सेवा पर्व को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रही है। इस सेवा पर्व में गवर्नमेंट की मुख्तलिफ स्कीम्स पर डिपार्टमेंट द्वारा अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं, जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मार्केट्स और रिलीजियस प्लेसेस पर स्वच्छता अभियान और प्लांटेशन ड्राइव चलाए जाएंगे। अर्बन और रूरल एरियाज में हॉस्पिटल्स और NGOs की मदद से हेल्थ एंड ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाएंगे। कल्चरल एक्टिविटीज के अंतर्गत सोशल और स्पिरिट ऑफ सेवा थीम्स पर आधारित, जैसे सैनिटेशन, एजुकेशन, एनवायरमेंट, वॉल पेंटिंग कैंपेन, आर्ट, स्लोगन और ऐसे कंपटीशन का आयोजन किया जाएगा। आइए एक साथ इस सेवा पर्व को हम सब मिलकर मनाएं और अपने जम्मू कश्मीर को आगे लेके जाएं। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस J&K। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। सबन कुलगाम जिले के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों सड़कें मुतालिका इदारों की बेहिस्सी पर दलालत करती हैं। इत्तलात के मुताबिक इन खस्ताहाल सड़कों के लिए एक तरफ इदारों की नाकिस मनसूबा साजी जिम्मेदार है, तो दूसरी तरफ माकूल फंड्स की अदम दस्तियाबी की, जिसके नतीजे में कई सड़कों का काम तामीर के मुख्तलिफ मराहिल में मुअल्लक हो चुका है। नतीजा ये कि इन सड़कों पर इन्हिसार करने वाली आबादी को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करके रोजाना 10-15 किलोमीटर का इजाफी सफर करना पड़ता है। एक रिपोर्ट के साथ कुलगाम से फारूक राथर। जिला कुलगाम के मुख्तलिफ इलाकों में अगर एक तरफ सड़कों की हालत इंतहाई नागुफ्ता दे होने की वजह से आम लोगों को आवाजाही के दौरान शदीद दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वहीं दूसरी जानिब तामीराती एजेंसी के पास रुकमा दस्तियाब न होने के बायस मुतादिद सड़कों का तामीरी काम बरसों से रुका पड़ा है, जिसके नतीजे में कई इलाकों के लोगों को गाड़ियों के बजाय पैदल सफर तय करना पड़ता है। शहरबीन को मिली तफसीलात के मुताबिक दर्जनों दूर उफ्तादा इलाकों को आपस में मिलाने वाला नंदी मर्ग गुलाबगढ़ सड़क का तामीरी काम अगरचे 2008 में शुरू किया गया, लेकिन नामालूम वजूहत की बिना पर उसका तामीरी काम अचानक रोक दिया गया, जिसके बायस आम लोगों में निगरान एजेंसी की तई शदीद नाराजगी पाई जा रही है।
सड़क को तकमील तक पहुंचाए जाने के मुंतजर लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए खच्चरों या घोड़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी तरह ब्रिंजल छातरगाम 4 किलोमीटर लंबी सड़क का तामीरी काम 2013 में शुरू किया गया और इस दौरान कई हिस्सों को मुकम्मल किया गया। ताहम 12 साल से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद इस सड़क को तकमील तक नहीं पहुंचाया गया, जिसके बायस दोनों अतराफ के लोगों को आवाजाही के दौरान 15 किलोमीटर का इजाफी सफर तय करना पड़ता है। 2012 में 5 किलोमीटर लंबी मसाफत वाली लामड़ अकाल सड़क का तामीरी काम शदुमत से शुरू किया गया और पहले मरहले में किसी हद तक इसका तामीरी काम भी मुकम्मल किया गया, लेकिन बदकिस्मती से और नामालूम वजूहात की बिना पर उस सड़क का तामीरी काम अधूरा छोड़ दिया गया, जिसके नतीजे में आर पार के लोगों को 5 किलोमीटर लंबी मसाफत के बजाय 15 किलोमीटर का इजाफी सफर तय करना पड़ता है। 2014 में अगरचे महकमा RMD की तरफ से 7 किलोमीटर लंबी खारगुंड ब्रिंजल सड़क को हाथ में लिया गया और सड़क के एक बहुत बड़े हिस्से को तकमील तक पहुंचाया गया, लेकिन 11 साल से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद इसका तामीरी काम मुकम्मल नहीं किया गया। मुतल्लिका सड़कों की पूरी तामीर और तजदीद के खातिर मुकामी आबादी की तरफ से अगरचे बारहा मुतल्लिका महकमे के साथ साथ अफसरान बाला के दरवाजे खटखटाए गए, लेकिन अभी तक किसी भी तरह के इकदाम नहीं किए गए। जिले में मजीद दर्जनों सड़कें अरसद दराज से तकमील है, जिनका तामीरी काम कराने के खातिर हुकूमत और निगरान एजेंसी के पास रुकूमत दस्तियाब नहीं है। उन सड़कों में एविल विडनाग, बनागन बकरवाल चक, आगरू चक, दिवसर, मलडार विडनाग, ब्रिंजल डांगरपोरा, प्रतापोरा, मलडार, अरवाड़, मस्कोड़, दर्दगुंड, मलडार, लामड़, बोटू पहलीपोरा, बोटू आड़बल, दिवसर केलम, सोपड़ बिरीगाम बाबापोरा, चियन अड़ीगाम बांगाल मंडोल, बयामा मंडोल, अड़ीगाम हैबलिशी और मंदगुरी सोईपथरी के साथ साथ वाटियाल नागरस, लामड़ हालन, गुंडीपोरा चौगाम, बुनीगाम लारकीपोरा, पंबई अर्जन और कईमू खड़वनी के अलावा दीगर कई सड़कें शामिल है। मुतज़क्किरा सड़कों की हालत इंतहाई खस्ता और नागुफ्ता होने के बायस आम लोगों को शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। मुतज़क्किरा सड़कों की तमीर और तजदीद के खातिर हुकूमत की पूरी मंजूरी और वागुजारी की गर्ज से अगरचे मुतल्लिका महकमे की तरफ से हायर अथॉरिटीज को मंसूबे भेजने के साथ साथ यादाश्तें भी पेश की गई, ताहम अभी तक किसी भी तरह की कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, जिसके नतीजे में आम लोगों की तरफ से निगरान एजेंसी की तई शदीद नाराजगी पाई जा रही है। मुतज़क्किरा सड़कों के अलावा हालिया शदीद बारिशों से पैदा शुदा तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल के बायस जिले में 40 से जायद सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंचा, लेकिन मुतल्लिका तमीराती एजेंसी के पास रुकूमत दस्तियाब न होने के नतीजे में इनका तमीर तजदीद का काम भी शुरू नहीं किया गया, जिसके नतीजे में जिला भर के लोगों को आवाजाही के दौरान शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान आज जिग जवाहर टनल काजीगुंड के करीब एक अलमनाक हादसे में एक तेज रफ्तार टैंकर ने 1.5 बकरियों के एक रेवड़ को अपनी जद में ले लिया, जिसके नतीजे में 12 बकरियां मौके पर ही हलाक, जबकि एक भेड़ समेत 9 बकरियां शदीद जख्मी हो गई। ये भेड़ बकरियां शिबिर अहमद पोसवाल साकिन पाली बरसू जम्मू के बताए जाते हैं। पुलिस ने ड्राइवर इशफाक अहमद भट्ट साकिन पटन की गिरफ्तारी अमल में लाकर तहकीकात शुरू कर दी। कुलगाम से फारूक राथर की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर MLA गुलमर्ग फारूक अहमद शाह ने आज हरदशुरा में एक नई मिडिल स्कूल इमारत का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने इसी इलाके में एक नए KG स्कूल का संग बुनियाद भी रखा। इस मौके पर बोलते हुए फारूक अहमद शाह ने कहा कि इन स्कूलों की तामीर से इलाके में तालीमी सरगर्मियों को तकवीत मिलेगी। इलावाजी फारूक अहमद शाह ने गोपालपुरा और काशीपुरा वाटर सप्लाई स्कीमों का जायजा भी लिया। DDC मेंबर काकपुरा अब्दुल कयूम मीर के बिरादर अकबर बशीर अहमद मीर आज इंतकाल कर गए। वो कुछ वक्त से अलील थे। वाज़ेह रहे कि मरहूम शहरबीन में हमारे साथी मोहम्मद हुसैन जफर के फुफेरे भाई थे। बशीर अहमद मीर की वफात पर कई दीनी और समाजी अंजुमनों ने रंज गम का इजहार करते हुए सोगवारा से ताज़ियत की है। और प्रोग्राम के आखिर में खबर के जम्मू कश्मीर के बड़गाम और नगरोटा असेंबली हलकों के लिए ज़िमनी इंतखाबात की तारीखों का ऐलान अनकरीब किया जाएगा। ऐन मुमकिन है कि इन तारीखों का ऐलान अक्टूबर के पहले हफ्ते में किया जाएगा। ज़राए के बकौल मज़कूरा असेंबली हलकों के लिए इंतखाबात की तारीखों का ऐलान बिहार असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान के साथ ही किया जाएगा। इस सिलसिले में आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार असेंबली इंतखाबात और जम्मू कश्मीर समेत 8 हलकों के लिए बाई इलेक्शन के लिए 470 मरकजी मुबसरीन तैनात किए जाने का ऐलान किया, जिनमें कई IAS अफसरान भी शामिल हैं। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेज़बान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरान